साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। बड़ा गंभीर विषय है और गंभीर चर्चा है। बुद्ध को अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि बुद्ध ऐसी चीजें बताते हैं जो आज वर्तमान युग में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है, व्यवहारिक है और सार्थक है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है। एक दिन आप भी चले जाएंगे और मैंने भी जाना है, ये निश्चित है। हम सब लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जो आया है वो जाएगा। जिसका बनना निहित हो चुका है उसका समापन भी निश्चित है। तो बुद्ध कहते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है दुनिया में, कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब बदल जाता है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लोगों का सोचने का ढंग बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है। बहुत सारी वस्तुएं, चीजें हमारे आसपास ऐसी हैं जो बड़ी ही परिवर्तनशील है, बदल गई है। और इस बदलते हुए दौर में, इस बदलते हुए युग में हमें भी स्वयं को बदलना ही होगा। और अगर हमने समय रहते स्वयं को नहीं बदला तो हम इस दौड़ में कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप बदलते हुए युग को देखें तो पता चलेगा कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हजारों किलोमीटर लोग पैदल चला करते थे। कई वर्ष लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लेकिन आज हजारों किलोमीटर का सफर चंद घंटों में तय किया जा सकता है। इसे कहते हैं परिवर्तन। तकनीकी के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तन इतने जबरदस्त हुए हैं, डाकिये की घंटी न जाने कब मोबाइल फोन की रिंगटोन में बदल गई, हमें और आपको पता नहीं चला। इतना बड़ा परिवर्तन, चीजें बदल गई। केवल इतना ही परिवर्तन नहीं हुआ, अगर हम गंभीरता से देखें और जानें तो हमें पता चलेगा कि जिंदगी के हर मोड़ पर, हर क्षेत्र में हमने परिवर्तन को होते हुए देखा। यकीन जानिए, हमें प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए कि हम उस दौर में जीवित हैं जिस दौर ने बदलते हुए युग को देखा है। हमने देखा है वो लैंडलाइन फोन को पेजर में बदलते हुए और पेजर को कीपैड वाले फोन में बदलते हुए और कीपैड वाले फोन को हमने बदलते हुए देखा है मल्टीमीडिया फोन में, और मल्टीमीडिया फोन को हमने स्मार्टफोन में बदलते हुए देखा है। और अब आलम यह है कि यकीन जानिए, जब म्यूजिक की बात हुआ करती थी तो लोग कसट्स यूज किया करते थे। कसट्स बदल करके कब सीडी में आ गई पता नहीं चला, और सीडी कन्वर्ट होके कब डीवीडी बन गई पता नहीं चला। और अब सीडी और डीवीडी की जरूरत ही नहीं है, अब केवल पेन ड्राइव में आप म्यूजिक और वीडियोस रख सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय इट। तो बुद्ध ने जो सिद्धांत हजारों साल पहले बताए, वो सिद्धांत आज भी पूरी तरह से लागू होते हैं मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में। क्योंकि बुद्ध कहते हैं जीवन परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहते हैं। सामाजिक क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जहां पति की मृत्यु होने के पश्चात पत्नी को चिता पर जिंदा जला दिया जाएगा, ऐसी प्रथा हुआ करती थी। आज वो प्रथा करके बता दे कोई? आज किसी की औकात नहीं है जो इस तरह का कदम। परिवर्तन तो परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन निश्चित है। उसी तरह से एक घटना मैं बताता हूं कि परिवर्तन होने निश्चित है। और एक चीज ऐसी है जो स्थायी है। वो स्थायी है कि आपकी और मेरी मृत्यु स्थायी होगी, निश्चित है, निश्चित है। वो आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, लेकिन मृत्यु जरूर होगी। मृत्यु अटल सत्य है, ऐसा बुद्ध ने बताया। हुआ क्या, एक व्यक्ति के पिता की मृत्यु होने के बाद जैसे पूरे परिवार में मातम छा गया। सब लोग बड़े परेशान, ऊहापोह की स्थिति से गुजर रहे हैं सब लोग। बड़ी दुख है, दुख ही दुख चारों तरफ दिखाई दे रहा है।
कहीं कुछ उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है, और ये दुख इतना गंभीर हो चुका है कि अब क्या किया जाए। उस मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के पश्चात भी दुखों से जैसे मुक्ति नहीं मिल रही है। तो जो पीड़ित परिवार है, जो शोकाकुल परिवार है, वो एक ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने कहा कि आपको उस आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कराना होगा, और अनुष्ठान कराने के पश्चात ही उस आत्मा को शांति की प्राप्ति हो सकेगी, अन्यथा उसे शांति नहीं मिलेगी। अब ये वाली बात सुन करके शोकाकुल परिवार और दुखी हो गया, क्योंकि अनुष्ठान कराने के लिए ढेर सारे धन की आवश्यकता है, और गरीबी का आलम यह था कि उस धन को खर्च करने के लिए धन ही उनके पास नहीं था। तो किसी ने कहा, एक काम करिएगा, आपकी समस्या का समाधान शायद भगवान बुद्ध कर दें। अब जब ये बात सुनी, तो इस बात को सुन करके वो परिवार के लोग भगवान बुद्ध के पास जा पहुंचे। जब बुद्ध के पास वो गए, तो बुद्ध के पास जाकर के उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि इस तरह से पिता की मृत्यु हो गई है, और पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें अनुष्ठान कराना है, और अनुष्ठान कराने के लिए हमारे पास धन नहीं है। तो लिहाजा हे तथागत, हमें कोई एक ऐसा मार्ग बताएं कि जिससे हम इस समस्या का समाधान और निदान कर सकें। खैर, बुद्ध ने ये बात बड़ी ध्यान से सुनी और उनसे कहा, एक काम करिए, 2 घड़े लेकर के आइए। 2 घड़े लाए गए। फिर कहा, एक काम करिए, आश्रम से थोड़ा घी ले लो और कुछ पत्थर उठा लो। तो जो बुद्ध विहार था, जहाँ उनका निवास था, उन्होंने कुछ घी लिया और कुछ पत्थर लिए, अलग अलग घड़ों में डाल दिए। एक घड़े में पत्थर डाले, एक घड़े में घी डाला, और बुद्ध ने कहा, एक काम करो, इन दोनों घड़ों को ले जाओ, ले जा करके बहती नदी में थोड़ा आगे जा करके, जहां तक आप जा सकें वहां जाएं, और इन दोनों घड़ों को फोड़ दें। फोड़ने के बाद जो भी घटना होगी वो आप आकर के मुझे जरूर बताना। तो वो जो लोग थे, शोकाकुल परिवार था, उन्होंने ऐसे ही किया। वो उन दोनों घड़ों को लेकर के बहती नदी में चले गए, और वहां जाकर के दोनों घड़े फोड़ दिए। जैसे दोनों घड़े फोड़े, तो क्या हुआ, एक घड़ा जिसके अंदर पत्थर भरे थे, वो सारे पत्थर पानी में डूब गए, और दूसरा घड़ा जिसमें घी भरा हुआ था, वो घी डूबा नहीं, वो पानी के ऊपर तैरने लगा। अब चूंकि बुद्ध का आदेश था कि जैसी भी घटना हो मुझे जरूर बताएं, तो यही बताने के लिए परिवार के लोग वापस बुद्ध के पास आए और जाके कहा, हे तथागत, जब हमने दोनों घड़े फोड़े तो वो जो पत्थर थे वो डूब गए, लेकिन जो घी था वो तैरने लगा। कि बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही हुआ होगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या दुनिया में कोई ऐसा मंत्र या ऐसा तंत्र है जो डूबे हुए पत्थरों को तैरा दे, या फिर कोई ऐसा तंत्र या मंत्र है जो उस तैरते हुए घी को पानी के अंदर डुबा दे? तो शोकाकुल परिवार ने कहा, नहीं तथागत, ऐसा तो कोई मंत्र दुनिया में नहीं होता, ऐसा तो कोई यंत्र दुनिया में नहीं है कि जिसके माध्यम से पत्थर तैरने लगे या फिर घी डूब जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक इसी तरह से, जिस तरह से डूबे हुए पत्थर को तैराया नहीं जा सकता और तैरते हुए घी को डुबाया नहीं जा सकता, उसी तरह से व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके सुख और दुख के कोई मायने नहीं रह जाते। आप कितने भी मंत्र उच्चारण कर लें, आपके मंत्र उच्चारण करने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्या इस बात की कोई गारंटी है? तो उन्हें बात समझ में आई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको भी जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में, इन आशा और विश्वास के साथ कि आप इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से समझेंगे, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन शिक्षाओं को न सिर्फ अपने तक सीमित रखें, बल्कि इन्हें आगे भी बढ़ाएं और लोगों को बताएं कि तंत्र और मंत्र से जीवन नहीं चलता। नमो बुद्धाय, जय हिंद।